ये देखें इतनी मज़ेदार रेसिपी बनी है और आपके बच्चे भी बहुत खुश होंगे। रोज़ाना भी इसी के फरमाइश करेंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप लोगों ने पूरी देखनी है, ठीक है। ये मेरे पास सब्ज़ प्याज है और सब्ज़ प्याज के जो पत्ते हैं ना, ये मैंने इसी रेसिपी में शामिल करना है और ये बहुत बारीक बारीक हमने काटना है, ठीक है। आपके पास अगर चॉप मशीन हो उसे में भी कर सकते हो, और अगर अपने हाथ के साथ छुरी के साथ भी, लेकिन बहुत बारीक बारीक आपने ये जो पत्ते हैं ना, ये आपने काटने हैं और इसको अभी इधर से हटाने हैं, ठीक है। और अभी मैं सब्ज़ धनिया, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। अभी ये धनिया जो है ना, ये इसको भी बारीक चॉप किए, इसको भी हमने हटाना है इधर से, ठीक है। ये आधा किलो मैंने चिकन लिए और इसको बिल्कुल मैंने पूरी पूरी लिए है ना, इसको इसी तरह लंबाई के हिस्से में मैंने इसके पीस बनाने। अभी इसकी ये जो हड्डी थी ना, वो सारी निकाल दिए और इसको पतला पतला इसको और भी पतला करूँगी। अभी मैंने बिल्कुल पतला पतला और लंबे लंबे इसके इसे काटने। ये इसी तरह लंबे लंबे मैंने इसके पीस काटे हैं, ठीक है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह ये लंबे लंबे आपने पीस काटना है। और इसको भी अब मैं उठा लूँगी और इसमें अभी मैं शामिल करूँगी मसाले। चाट मसाला भर के चम्मच, चिकन पाउडर, खुश्क धनिया, काली मिर्चें अपने हिसाब के साथ, नमक हस्बे ज़ायका। और नमक ज़्यादा मैंने नहीं डाला इसलिए कि ये जो चाट मसाला होता है ना, उसमें भी नमक होता है, ठीक है। मिक्स मसाला, इसमें सारे मसाले शामिल हैं। और आप इसमें अगर हरी मिर्चें डाल सकते हो तो हरी मिर्चें भी बहुत मज़े के होते हैं। इसमें मैं तो नहीं डालूँगी उसमें, इसलिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ है और फिर जो मेरे बच्चे हैं वो खाते नहीं हैं, ठीक है। ये 4 नींबू का रस, 1 चम्मच के बराबर ये डालनी है। चिली सॉस, सोया सॉस इसमें बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े के लगती हैं और ये लाजमी डालनी है। और इसमें अभी डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। पहले मैं 2 चम्मच डालूंगी और इसको मैंने अच्छी तरह छान के रखा हुआ है। ये प्याज जो है ना, सब्ज़ प्याज, इसने अपना पानी भी छोड़ा है, ठीक है। इसमें हमने वो ज़्यादा पानी नहीं डालना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी मैं डालूंगी, लेकिन पहले इसको मिक्स करना है, फिर उसके बाद इसमें मैंने पानी डालना है, ठीक है। और इसमें मैं अंडा भी शामिल करना है, लेकिन थोड़ी देर तक, ठीक है। अभी 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट पे रखा हुआ था। अब मैं इसमें अंडा एक डाल रही हूँ, ठीक है। और इस अंडे को मैंने अच्छी तरह इसकी में मिक्स करना है और फिर मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखना है। और इसको मैंने अभी आधे घंटे के लिए रखना है। अभी मैंने इसमें ऑयल डाल दी है ना, लेकिन ये जब तक गर्म ना हो तो अभी हमने इसमें डालनी नहीं है, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी हमने नहीं पकाना है। और आग जो है ना, चूल्हे की आग जो है बिल्कुल मध्यम रखना है, ठीक है। अभी ये जो तेल है ना, ये बस गर्म होने पे आए, गर्म हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अभी मैंने एक बार इसको निकालना है, इसको दोबारा फिर इसमें फ्राई करेंगे, ठीक है। सारे निकाल के इसी चनी में, ताकि इससे ये फालतू जो तेल है ना ये सारा निकल जाए। वो सारा चिकन आपने इसमें निकालना है, ठीक है। ये जब सख्त हो जाते हैं ना तो खुद ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा छेड़ना भी नहीं है। एक साइड पे ये जब सख्त हो जाए ना तो दूसरे साइड पे फिर हम इसको कर लेंगे। अभी इसी ऑयल में मैं दोबारा फिर इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। ये जितना भी है ना निकाला है, अभी दोबारा इसमें फिर फ्राई होगा, सही क्रिस्पी होगी। तो ये फिर हम इसका जो कलर है ये डार्क इसलिए नज़र आते हैं कि इसमें सब्ज़ प्याज है ना, सब्ज़ प्याज के जो पत्ते हैं ना वो इसमें बिल्कुल डार्क नज़र आते हैं। ये डार्क है नहीं, ये कैमरे में ना आपको डार्क नज़र आएगा। ये देखिए ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। ये देखो इसकी कितनी आवाज़ आती है जब, और माशाल्लाह ये इतनी क्रिस्पी बनी है और इतनी मज़ेदार बनी है। ये देखो बिल्कुल बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम है, ठीक है। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ज़रूर मेरे चैनल की विज़िट किया करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।